मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एना व उसकी बेटी जेली को, जो शॉपिंग करने आई हुई थी। आज जेली का 18वां जन्मदिन है, इसलिए वह जन्मदिन मनाने के लिए कुछ सामान खरीदने आई हुई थी और जेली ने भी कुछ अपने खास दोस्तों को बुलाया था। जब जेली मॉल के बाहर देखती है तो वह खुश हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड केडी आया हुआ और केडी जेली को बाहर बुलाता है। जब जेली की माँ एना केडी को देखती है तो उसके चेहरे से खुशी अचानक गायब हो जाती है। जेली की माँ उससे पूछती है कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है और तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जेली उसकी माँ की बात को अनसुना कर देती है और वह जाकर उससे मिलती है। एना देखती है कि वह काफी खुश है और केडी जेली का काफी समय से बॉयफ्रेंड था। जेली केडी से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जेली की माँ एना इन दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती थी। जेली की माँ जब शॉपिंग करके बाहर आती है तो जेली कहती है कि मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर मज़े करेंगे। अभी केडी कहता है कि घर की चाबी अपने साथ ले आया हूँ और मेरे पिता घर के अंदर कैसे जाएंगे। तो जेली कहती है कि अब क्या करोगे। तो केडी कहता है कि देखते हैं और जेली को किस करता है। किस करते देखकर उसकी माँ कहती है कि इधर आओ और यह सामान रखो। और यहाँ पर लगता है कि केडी जेली की माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जेली की माँ खुद केडी को पसंद करती है और कार में जाते समय केडी व जेली की माँ एक दूसरे को ताक रहे थे और केडी की नज़र तो पहले से ही एना के ऊपर थी। इनके बीच में दोनों में आपस में रोमांटिक सीन स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद एना अपनी कार को एक लेक हाउस पर लेके आ जाती है और डिक्की से सामान निकाल कर जूली को देती है और कहती है कि ऊपर जाकर घर में रख देना और घर की सभी खिड़कियां खोल देना। ऊपर जाते समय जेली केडी को कहती है कि आ जाओ तुम भी, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। पर केडी कहता है कि तुम चलो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन जेली की माँ केडी से बिना बात किए सामान लेकर घर के तरफ जाने लगती है और केडी खुद कुछ सामान उठाकर जेली की माँ के पीछे पीछे लगता है। तो जेली की माँ पीछे मुड़कर केडी को कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे के बाद जाने वाली है, तुम चले जाना। केडी को पता था कि जूली की माँ का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं है, इसलिए वह बिना कोई रिएक्शन दिए घर के अंदर चला जाता है और वह घर के अंदर आता है और वह जेली की माँ से बात करना चाहता है, लेकिन वह जेली की माँ से डरता है क्योंकि जेली की माँ को वह कुछ भी कह दे उसका जवाब ना में ही होगा। लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके जेली की माँ से बात करता है और कहता है कि जेली ने मुझे बुलाया है, अगर मैं यहाँ से अभी चला गया तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसका जन्मदिन खराब हो जाएगा। क्या आप यही चाहती है कि इनका जन्मदिन खराब हो जाए। लेकिन जेली की माँ कोई न जवाब देकर सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जूली की माँ जब कोई जवाब नहीं देती तो केडी वहीं पर रुक जाता है। कुछ देर बाद जेली अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि हमें लेक के पास स्विमिंग करने जाना है। लेकिन जेली की माँ केडी की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी हमें केक बनाना चाहिए। लेकिन जेली कहती है कि अभी तो 12 बजे हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है। इसके बाद वह केडी के साथ लेक पर स्विमिंग करने चली जाती है। यह बात सुनकर जेली की माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद वह सोच में पड़ जाती है और यहाँ पर हम उसका और केडी के प्रति अट्रैक्शन देख सकते हैं। इसके बाद वह घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका अभी भी ध्यान केडी की तरफ ही अड़ा हुआ था। पर पता नहीं केडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिससे जेली की मोम का अट्रैक्शन उसके प्रति इतना हो रहा था। इसके बाद वह काम को छोड़कर उन दोनों को देखने लग जाती है और वह देखने लग जाती है कि वह दोनों क्या कर रहे हैं और वह देखती है कि वह दोनों काफ़ी दूर लेक में मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद जेली की माँ घर की सजावट में लग जाती है और वह घर को अच्छी तरह सजाती है, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो सुबह केडी के आने से पहले थी। जब जेली की माँ घर की क्लीनिंग कर रही थी और जब वह क्लीनिंग कर रही थी तब हम देखते हैं कि वहाँ पर केडी आ जाता है। केडी आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और डरते डरते उसके पास आ जाता है। जूली की माँ को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे केडी है और वह केडी की तरफ मुड़ती है और केडी को देखती है। कुछ देर तक केडी देखता है और बाद में कहता है कि जेली सनस्क्रीन मंगवा रही है और मुझे वो मिल नहीं रही है। जेली की माँ वहीं खड़ी कहती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। केडी जेली की माँ के पास आना शुरू कर देता है, लेकिन जेली की माँ भी यहीं से
हिल नहीं पाती। केडी पास आता है और कहता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ रहने दीजिए। तब जेली की माँ कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। और वह यह कहकर केडी से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते समय कहती है कि अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। इसके बाद जेली की माँ बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर गहरी सांस लेती है और उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है, और थोड़ा पानी पीती है और वह सोचती है कि वह केडी से इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रही है। उसको यह बात समझ नहीं आती और वह सनस्क्रीन लेती है और केडी को दे देती है। और जब केडी स्विमिंग कर रहा होता है तो जेली की माँ उसे देखती है और कुछ देर देखने के बाद फिर अंदर चली जाती है। और शाम का समय हो चुका था। जेली व केडी स्विमिंग करके घर आ जाते हैं। जेली डेकोरेशन को देखती है और कहती है कि माँ ने लेडन्स क्यों लगा दिए। केडी भी जेली के पीछे जा रहा था, लेकिन जेली की माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे पिता का कॉल आया था, तुम्हें घर पर बुलाया है क्योंकि तुम घर की चाबी अपने साथ ले आए हो। तो जेली पूछती है कि केडी के पिता ने आपको कॉल क्यों किया, उसे क्यों नहीं किया। तो जेली की माँ कहती है कि तुम दोनों लेक के पास स्विमिंग कर रहे थे और लेक के पास नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की गई। अब केडी को वापस जाना पड़ेगा। केडी समझ जाता है कि कुछ झोल है। केडी फ़ोन देखता है और कहता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई कमी नहीं है और मुझे पता है कि मेरे पिता ने आपको कोई कॉल नहीं किया है, मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हैं। जेली की माँ कहती है अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिता को कॉल कर सकते हो और बता सकती हो कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। तो केडी कहता है कि मैम मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। तो जेली की माँ जोर से हंसने लग जाती है, जिससे कोई केडी ने जोक मारा है और ऐसा लगता है जैसे केडी झूठ बोल रहा था। तो जेली की माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने हरामी लड़के हो, क्योंकि जेली की माँ को पता था कि जेली के साथ साथ मेरे साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। तो जेली आती है और कहती है कि चाबी मिल गई है, तुम ले जाओ। तो केडी जेली की माँ से कहता है कि मेरे बस में नहीं है और मैं जेली से काफी प्यार करता हूँ। केडी व जेली की माँ के बीच अब अनकही रोमांटिक टेंशन ज्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आना तो चाहते थे, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जो इन दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोक रही थी। अब केडी चाबी लेकर घर की तरफ जाने वाला था तो जेली की माँ किचन की खिड़की से देखती है कि जेली व केडी आपस में क्या बात कर रहे हैं। जेली केडी से पूछती है कि तुम वापस आओगे ना। तो केडी कहता है कि जरूर आऊँगा और वह दोनों एक साथ रोमांस करते हैं और आपस में किस करते हैं और फिर केडी वहाँ से चला जाता है। केडी के जाने के बाद जेली की माँ थोड़ा सुकून का सांस लेती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कलेजे का भार थोड़ा कम हो गया हो। इतनी देर में उसके पास जेली आती है और जेली कहती है कि माँ आप केडी से इतनी नफरत क्यों करते हो। जेली की माँ कहती है कि क्या यह प्रश्न तुम दोबारा पूछ सकती हो। जेली दोबारा पूछती है और कहती है कि आप केडी से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जेली की माँ को समझ नहीं आया कि वह इस पर क्या जवाब दे। इसके बाद जेली कहती है कि केडी आपके बारे में दिन में पूछ रहा था कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने क्या बताया। जेली कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरी माँ लेक पर नेकेड स्विमिंग करने गई थी। हमारे नेबर ने इस बात की शिकायत लगा दी थी, जिस कारण हमारे गाँव के मिनिस्टर ने कहा था कि आगे से नेकेड स्विमिंग करने नहीं जाओगी। तो जेली की माँ काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। ऐसी बातें अपने बॉयफ्रेंड को भला कौन बताता है, और जूली की माँ ऑकवर्ड महसूस करती है। इसके बाद जूली दूध का पूछती है कि दूध कहाँ है, मुझे केक बनाना है। जेली की माँ कहती है कि हम बाजार से कितना सारा दूध तो लाए थे, स्टोर रूम में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो स्टोर रूम में जाती है और वह वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर दूध की बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, जिसको वह केक बनाने के लिए शॉपिंग मॉल से खरीद कर लाई थी। लेकिन जेली की माँ कहती है कि दूध नहीं है और शायद हम बाज़ार से दूध लाना भूल गए थे, और कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और दूध लेकर आती हूँ। इसके बाद वह शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है और जेली भी शक नहीं करती और वह क्रीम बनाने में लग जाती है। और जेली की माँ कार लेकर दूध के बहाने से लेक हाउस से शहर की तरफ जाने लग जाती है। केडी अभी थोड़ी दूर पहुँचा था क्योंकि वह पैदल चल रहा था। इसके बाद जेली की माँ कार लेकर उसके पीछे जाती है और केडी को कार के अंदर बैठने के लिए कहती है
और केडी चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद जेली की माँ कार चलाती रहती है और यह दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर तक जेली की माँ कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती। थोड़ी देर बाद जेली की माँ एक सुनसान जगह पर कार रोक देती है। अभी भी यह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और जेली की माँ उदास चेहरे से केडी की तरफ देखती है और केडी जेली की माँ के चेहरे पर हाथ फेरता है। इसके बाद उसने अपने आप को केडी के हवाले कर दिया था और फिर यह दोनों आपस में गपम करते हैं और पूरे मज़े लेते हैं। इसके बाद केडी पेशाब करने के लिए बाहर चला जाता है और जेली की माँ देखती है जेली का कॉल आ रहा था, लेकिन वह कॉल को नहीं उठाती। इतने में वहाँ पर केडी वापस आ जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और खुशी थी। लेकिन जेली की माँ इतनी खुश नहीं थी क्योंकि वह अपने डिजायर के सामने मजबूर होकर गपम करती है और वह दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि केडी के पास भी वो रहे। और वह जब भी घर पर आ जाता था तो उसे जेली की माँ घर से बाहर निकाल देती थी। इसके बाद केडी सिगरेट पीता है और जेली की माँ को सिगरेट देता है। फिर जेली की माँ के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जेली की माँ अब उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और वह कहती है कि जाओ और यहाँ से तुम चले जाओ। और वह सिगरेट पीती रहती है और 2 से 3 बार केडी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद केडी भी समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है और सिगरेट को फेंक कर घर की तरफ चलने का प्लान बनाती है। और इसके बाद वह घर की तरफ चली जाती है और जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन ख़राब हो गया है। जो लेटिन उसने लगाए थे वह बहुत गंदी तरह से टूट गए हैं और कुछ बिखरे पड़े हैं। यह देखकर जेली की माँ को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वह घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि जेली बेसुंद किचन में कॉलर पर सोई हुई है। जेली की माँ जेली से पूछती है कि ये क्या हुआ। जेली कहती है कि आपने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। तो जेली की माँ कहती है कि मेरा फ़ोन म्यूट मोड पर था। जेली की माँ कहती है तुमने बिना दूध के केक कैसे बना दिया। तो जेली कहती है कि मुझे दूध मिल गया था, वह स्टोर रूम में पड़ा था। यह सुनकर जेली की माँ थोड़ा घबरा जाती है और वह पूछती है कि तुमने डेकोरेशन को क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना। तो जेली कहती है कि आज यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होगी। तो जेली की माँ पूछती है कि क्यों, क्योंकि जेली की माँ अंदर ही अंदर डर चुकी थी। तो जेली कहती है कि केडी ने मुझे धोखा दिया है। केडी का मैसेज आया था और वह कह रहा था कि मैं कभी नहीं आऊँगा, जिस कारण जेली को बहुत बुरा लगा और वह बहुत ज़्यादा रोई और अभी भी वह वैसे ही रो रही है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। जेली की माँ नीचे बैठती है और जेली को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जेली कहती है कि माँ आप सही कहती थी, केडी अच्छा लड़का नहीं है। देखा आज जन्मदिन के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा पूरा जन्मदिन पूरी तरह से ख़राब कर दिया। और कहती है कि आप माँ बिल्कुल सही थी। जेली की माँ जेली को गले लगा लेती है पर जेली को पता नहीं था केडी को उसकी माँ ने बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा था और वह केडी के साथ गपागप करके आई है, जिसकी वजह से उसने जेली को मैसेज कर दिया था। वह उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था। जेली की माँ ने जेली की 18वें जन्मदिन पर उसकी सभी खुशियाँ छीन ली थी, लेकिन इस बात का जेली को पता नहीं था और वह सारा दोष केडी को ही दे रही थी। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।